नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार जो होने वाला एग्जाम देने वाले हैं फाइनल एग्जाम 12th का, तो उसके लिए एकदम 35 वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। आपके लिए 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो हर साल प्रश्न में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, जो आपका इस वीडियो में प्रश्न बताने हैं वो 35 प्रश्न बताने वाले हैं, उसका सारा का सारा जो प्रश्न याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 35 प्रश्न है जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा, इस वीडियो में आपको बायोलॉजी का 35 प्रश्न बताने वाले हैं यानी 12th के। प्यारे बच्चों, तैयार हो जाएगा 35 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जो भी आपका आंसर नहीं आएगा वो आंसर आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, हमारा पहला नंबर प्रश्न आ चुका है प्यारे बच्चों। पहला नंबर प्रश्न क्या करा है, किस मादा जंतु में मादा चक्र नहीं होता है? तो किस मादा जंतु में मादा चक्र नहीं होता प्यारे बच्चों? तो किसमें नहीं होता है? चलिए इसका आंसर दीजिए, किसमें नहीं होता प्यारे बच्चों? तो मनुष्य में नहीं होता। किसमें नहीं होता है? मनुष्य में नहीं होता। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं? तो जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप घटक हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वाले प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपके सारे प्रश्नों का जो उत्तर है जो आपको देने वाले हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, एल्कोहलिक किण्वन क्या होता है? तो एल्कोहलिक किण्वन क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ये ईस्ट द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? ये ईस्ट द्वारा होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है, थायरॉक्सिन स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन किससे स्रावित होता है प्यारे बच्चों? तो वो जो आपका हो जाएगा इंसुलिन से होता है। किससे होता है? इंसुलिन से। थायरॉक्सिन इज सिक्रेटेड बाय इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, मछली से उत्पन्न खाद्य जन्य रोग उत्पन्न होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वो जीवाणु द्वारा होता है। तो क्या होता है? बैक्टीरिया द्वारा है जो खाद्य उत्पन्न होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न क्या करा है, गंदा पानी किस गैस से बदबू करता है? तो गंदा पानी किस गैस से बदबू करता है प्यारे बच्चों? इसका आंसर दीजिएगा। तो किससे करता है प्यारे बच्चों? तो H2S से करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सातवां वापस देखेंगे, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो कौन यौन संचारित रोग हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका जो होगा जाएगा सिफिलिस है जो यौन संचारित रोग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, जेमूल्स किसकी विशेषता है? तो जेमूल्स किसकी विशेषता हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा स्पंज का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? स्पंज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं प्यारे बच्चों? हाउ मेनी कोडॉन्स आर देयर इन द जेनेटिक कोड? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 64 हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं? 64। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा है, NIF जीन में पाया जाता है। तो किस जीन में पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा राइबोसोमिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, मानव मादा में अंडोत्सर्ग का प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा HL हो जाएगा, एलएच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलएच है जो हार्मोन उत्सर्जन करता है प्यारे बच्चों। ने ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या करा है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो टी लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होता है? तो थाइमस से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 13 नंबर पर क्या करा है प्यारे बच्चों, शुक्राणुओं की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो किसमें होती है प्यारे बच्चों? तो इसमें ये हो जाएगा लघु जीवनी भानी में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 14 नंबर पर क्या करा है, 14 नंबर पर जान से पहले प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों, तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका 35 वीवी और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं बायोलॉजी का 12th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो जल्दी से जाकर शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा निम्नांकित में कौन एंजाइम PCR तकनीकी का इस्तेमाल होता है? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो बताइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टॉक्सिपॉलीमरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 15 नंबर पर क्या करा है, DNA के लिए निम्न में से कौन जांच उपयुक्त है? तो कौन जांच उपयुक्त हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो साउथ बल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउदर्न बल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर पर देखिएगा, समृद्धि का खोज किसने किया? समृद्धि का किसने खोज किया प्यारे बच्चों? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पर देखेंगे, डीएनए
डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये जो हो जाएगा माइक्रोसैटेलाइट द्वारा अनुक्रमिक भिन्नता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या करा है, ऊर्जा का स्थानांतर एक ट्रैफिक स्तर से दूसरे कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तब वो हो जाएगा 10% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया, तो ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया प्यारे बच्चों? तो वो जो हो जाएगा आपका जैकब तथा मोनोड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, किन पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? तो किसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेट्रिडोफाइट्स, इनमें सभी में होता है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, ट्रोपोनियम पोलिडेस किस बीमारी का जनक है? तो किस बीमारी का हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो सिफिलिस का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या करा है, अफीम किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो अफीम किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो वो पावर सेमिनिफेरम के द्वारा प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न क्या करा है, आर्केयोस्ट्रिक किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी था? तो किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी था प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा जुरासिक काल में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या कर, जंतुओं तथा पौधों के बीच संयोजी कड़ी कौन हो जाएगा? तो संयोजी कड़ी कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यूलिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूलिना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर पर देखिएगा, अंडाणु के कोशिका झिल्ली में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो कौन सी संरचना नहीं होती है? तो सेंट्रियोलस में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 26 नंबर पर क्या करा, अनुगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता हो जाएगी? ये अनुवृत्ति जीवी की हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 27 नंबर पर क्या करा, वायु परागण सामान्यता किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तब वो आपका हो जाएगा घासों में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर पर देखेंगे, जननांग विकसित होते हैं भ्रूणीय किसमें होते हैं प्यारे बच्चों? तो जननांग जो है मेसोडर्म से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर पर देखिएगा, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वप्रजनन होता है? तो स्वप्रजनन किसमें होता है प्यारे बच्चों? तो द्विलिंगीय में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 30 नंबर पर क्या करा है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? तो सेंट्रल कोशिका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो द्वितीय केंद्रक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर पर देखिएगा, किस जनन परत से रक्त भाग का परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो किससे होता है? तब वो हो जाएगा मेसोडर्म से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर पर देखिएगा, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ से पाए जाते हैं? तो कहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो अंडाणुओं की सतह से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 33 नंबर पर क्या करा, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो हाइड्रीला में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिएगा 34 नंबर पर क्या करा है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों के बीज उत्पादन का असंजनन के द्वारा होता है? तो किसमें होता है प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा एस्ट्रिया घास में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 35 नंबर पर क्या करा है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों, तो जल्दी से चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर जुटना है प्यारे बच्चों, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो देखिएगा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और नहीं डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम पे आना है, और टेलीग्राम पे आकर प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? BORD बोर्ड स्टडी करके सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे प्यारे बच्चों आपको इस तरह से चैनल मिल जाएगा, इसी पे आपको क्या करना है, जुड़ जाना है प्यारे बच्चों। इस तरह से बोर्ड स्टडी लिखा हुआ आएगा, इसी पे आपको क्लिक करके जुड़ जाना है, क्योंकि आपका जो 12th का प्यारे बच्चों 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो होने वाला है सारा का सारा इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा।